कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बिग बॉस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ और बात करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ जो भी मेरे वीडियोस होते हैं उसके नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोगों के बड़े फनी कमेंट्स होते हैं। मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन सा है? चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमनर है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं जो कि 60 सेकंड से ज्यादा एक्सीड ना करे और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में बताएं कि आपको वो अच्छा लगता है। चाहे आप उसको इमिटेट कीजिए, लेकिन आपको वो अच्छा लगता है तो वो क्यों लगता है, किस लिए लगता है? मैं चाहती हूँ कि आप अपना 60 सेकंड का वीडियो मेरे ईमेल आईडी sambhavnaseठ@gmail.com पर भेज दीजिए। जिसका वीडियो मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग या फनी लगेगा उसका वीडियो मैं अपने वीडियो के साथ कल अपलोड करूंगी। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज सुबह सुबह जो पहले रंग दे बसंती गाना शुरू हुआ है और जो सबने नाचना शुरू किया, ऐसा लग रहा था सबने भांग पी रखी है और वो भांग के नशे में डांस हो रहा है। और गौरव ने तो एक नहीं दो ग्लास पी हुई है भांग। फिर गौरव क्या डांस कर रहा था, बुरी तरह से वो लगा हुआ था और कट टू जो बानी का एक्सप्रेशन दिखाया और ऐसा लग रहा था कि बानी जेल में बंद है तो गौरव इस बात की खुशी मना रहा है बाहर। आज सुबह सुबह जब प्रियंका जग्गा को चोट लगी हुई थी तो मनवीर उसे पट्टी कर रहे थे और पट्टी करते करते प्रियंका जग्गा ने बोला कि भाई ये चोट अगर मोना को लगी होती तो अब तक तो कब का ठीक कर दिया होता। मतलब मन्नू ने, वो बड़ा इनडायरेक्टली अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी हो रहा है। मैं ये चीज नोटिस करती आ रही हूँ कि प्रियंका जग्गा कहीं ना कहीं मोना को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि प्रियंका जग्गा के अकॉर्डिंग मोना ने उसका बेस्ट फ्रेंड उससे छीन लिया है। आज सुबह सुबह जब खाने की बात हो रही थी कि गैस जलानी है और वो पैडल मारना पड़ेगा साइकिल पे, बड़ी तू मैं ये वो मेरा आटा नहीं गूंदा, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा तो वो नहीं करूंगी, ये बहुत सारा। ये तो पता नहीं कि खाना वाकई इन लोगों को कितना नसीब हुआ, लेकिन लड़ाई बेहद बहुत ज्यादा हुई है। प्रियंका जग्गा की जब मैं आवाज सुनती हूँ ना तो मुझे मेरे सीजन 8 में जब मैं एज ए चैलेंजर गई थी तो उसमें एक कन्या थी जिनकी आवाज इनकी आवाज से बड़ी मैच करती थी और वो आवाज मुझे बहुत इरिटेट करती थी। प्रियंका जग्गा मुझे बार बार उसी कंटेस्टेंट की याद दिलाती है। उसकी आवाज मेरे कानों में आती थी ना तो मेरे कानों में करके बम फटता था और उसके बाद मैं फटती थी। फाइनली जैसे तैसे करके टास्क तो खत्म हो गया, लेकिन बिग बॉस ने यह अनाउंस करा कि जो संचालिका थी उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया और प्रियंका जग्गा जो कि कैप्टेंसी के लिए खड़ी होने वाली थी उनको वहां से हटा दिया गया। अब कैप्टेंसी के लिए कोई 2 और दावेदार चुने जाएंगे। फाइनली मन्नू, मोना और मनवीर की दोस्ती में दरार तो डेफिनेटली आ चुकी है, खासकर मन्नू और मनवीर के बीच में। बिकॉज मोना ने जो भी बात बोली कि वो मन्नू को चाहती है कि कैप्टेंसी के लिए नॉमिनेट हो और मनवीर को नहीं, कहीं ना कहीं ये मनवीर को बात हर्ट भी करी, ऑब्वियसली करेगी। आप उसके दोस्त हो, अगर आप ये सोचते हो कि मन्नू जीत सकता है तो मनवीर क्यों नहीं? आपको ये लगता है कि मन्नू को वोट मिल सकते हैं तो मनवीर को क्यों नहीं मिल सकते? आप लोग दोस्त हो, आप उसके लिए खड़े रहोगे ना। अगर मैं हूं तो मैं मेरे दोनों दोस्तों के लिए इक्वल होंगी, एक के लिए मैं पार्शियल नहीं हो सकती। मन्नू को ऐसा लगता है कि मन्नू अगर कैप्टन बनेगा तो वो दिमाग से चलेगा, वेयर एज मनवीर अगर कैप्टन बनेगा तो वो बल से चलेगा। क्यों भाई? वो झुमरी तलैया से आया है, उसके पास दिमाग नहीं है। जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे लिए इमोशनल है डजंट मीन कि उसके पास दिमाग नहीं है। यार वो दिमाग है तभी यहां तक पहुंचा है ना। आज स्वामी ओम काफी इमोशनल दिखे। प्रियंका जग्गा ने उन्हें बोल दिया था कि वो उनके बाप नहीं है, तो इस बात पे वो बहुत ज्यादा भावुक होकर रोने लग गए। फाइनली हमने देखा कि स्वामी ओम भी रो रहे हैं, प्रियंका जग्गा भी एक कोने में जाकर रो रही है। भाई इसमें रोने वाली क्या बात है? आप दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया कि ना बाप ना बेटी, तो फिर रोना किस बात का? और अगर हो भी तो भी रोना किस बात का? आज मन्नू ने मनवीर को बोला कि जिस तरीके से तू बात कर रहा है मुझे तेरा टोन पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि मनवीर का टोन तो शुरू से ही ऐसा था। तब तक तो मन्नू को सब समझ में आ रहा था। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो मन्नू को मनवीर का टोन नहीं समझ में आ रहा है? मनवीर के टोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मन्नू के सुनने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती जा रही है। वो एक कहावत है ना कि 2 बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा गई। वो आज बिल्ली का परफेक्ट काम किया है प्रियंका जग्गा ने। जो उसने बीच बीच में आके सुरली छोड़ी है, कोई उसने ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पर एक दूसरे से उनकी प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हुई हैं, लेकिन एक बात प्रियंका जग्गा ने मनवीर को कही कि मनवीर अगर तू आज नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझेगा। ये बात तो मैं भी कहती हूं कि अगर मनवीर आज नहीं समझा
तो फिर वो कभी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज इट्स अ गेम। कल के प्रोमोज की बात करते हैं तो मनवीर और गौरव कैप्टेंसी के लिए दावेदार मुझे दिखे प्रोमोज में, जहां पर एक दूसरे के पेंटिंग पे पेंट लगाना है, पेंटिंग खराब करनी है या अपना कलर ज्यादा होना चाहिए, उसके बीच में मनवीर फिसल गए और उनके सर पे चोट आई है। आई जस्ट होप कि वो चोट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि जो दिखा वो काफी ज्यादा सीरियस था। हो सकता है यहाँ पे मनवीर को स्टिचेस भी आए हों। आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि उसको कुछ नहीं हो और वो गेम में बना रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मनवीर का इस समय ये है कि वो गेम में बना रहे। अच्छा, आज के प्रोमोज में एक और बात देखी मैंने कि प्रियंका जग्गा को पूल के अंदर चोट लगी है, जो कि नितिभा और लोपा की वजह से शायद लगी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज के एपिसोड में उनके बाप नहीं थे, वो कल के एपिसोड में उनके बाप बन के सामने आ गए हैं। स्वामी ओम, ड्रामा अनलिमिटेड। आज के हीरो की बात करते हैं तो हीरो होते हैं हमारे मनवीर, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने मन्नू और मोना के साथ दोबारा बनाने की कोशिश की। आज की विलन होती है मोनालिसा, क्योंकि उन्होंने दो भाइयों को अलग करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। कह सकते हैं कि 3M को 2M करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिस्टर इंडिया की बात करते हैं तो मिस्टर इंडिया आज के जेसन भी थे, राहुल भी थे, रोहन भी थे और अलीना भी थी। ये सारे के सारे मिस्टर इंडिया बने थे। एक्चुअली आधा घर आज मिस्टर इंडिया बना हुआ था। कल के प्रोमोज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखते रहिए बिग बॉस और देखिए मेरे वीडियोस भी, क्योंकि वो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। गुड नाइट, बाय। Hey, shut up! Ah, fair.